class 8 we are starting a new chapter in civics, judiciary. So in this chapter we will learn about the judicial system, about the Supreme Court, High Court, role of the judiciary. These things we will learn in this chapter starting from judiciary. Listen, before the starting the judiciary system we should know about the three organ of the गवर्नमेंट. ओके, जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. सो टू जो ऑर्गन्स थे उनमें क्या है, एक जो लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटिव इज मेकिंग द लॉ, एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटिंग द लॉ एंड थर्ड इज जुडिशियरी. इफ एनी वायलेशन against to a right, a constitution, according to our constitution we can go to in judicial system and in courts. So ये क्या है कि जो courts है वो हमें क्या अप्लाई करवाती है कि हमें जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब में अगर उनके साथ हमारे साथ कोई भी वायलेशन क्रिएट होती है देन वी कैन गो टू कोर्ट. सो हमें जस्टिस देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्रिएट किया गया है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसका जो ऑर्गन एक है वो क्या है आपका जुडिशियल सिस्टम. सो वी हैव रूल ऑफ लॉ कि हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है कि सबसे ऊपर माना गया है. लॉ का जो लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या है कि उसको एनफोर्स कि आपको कंप्लीटली उसको फॉलो करवाया जाता है. अगर कोई भी लॉ क्रिएट किया गया है एंड इट इज बेनिफिशियल एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, सो आपको क्या है वो लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा. लॉज अप्लाई टू ऑल एंड सर्टेन सेट ऑफ रूल्स शुड बी फॉलोड व्हेन लॉज आर वायलेटेड. लिसन, अगर कोई भी जो लॉ क्रिएट किए गए हैं हमारे लिए, लोगों के लिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है कि लॉ सबके लिए बनाए गए हैं. ओके, कि अगर कोई भी हमारे लॉ को क्या है वायलेट करता है तो हम कहाँ, हमारी इसकी प्रोटेक्शन कहाँ होगी? जुडिशियल सिस्टम में, कोर्ट में होगी. जुडिशियल किससे रिलेटेड है? जजेस, और जजेस कहाँ बैठते हैं? कोर्ट में. सो ये क्या होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सो आप जब भी आपके लॉ, हमारे लॉ कोई भी अगर वायलेट होता है वी कैन गो टू कोर्ट. सो जुडिशियल सिस्टम का मेन क्या है कि हमें जस्टिस गिवन करता है. जस्टिस, अगर हमारे पास कुछ भी अनहैपनिंग होती है तो और वहां पर वायलेशन होती है हमारे लॉज के साथ देन वी कैन गो टू कोर्ट. सो जुडिशरी क्या करती है कि उसके ऊपर आपको व्यू गिवन करती है, आपको जस्टिस में हेल्प करती है. दिस इज द जुडिशरी. नेक्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी. कि रोल क्या है, किस किस एरियाज में क्या है पार्टिसिपेट करती है जुडिशरी. फर्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस. जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी डिस्प्यूट हो किसके बीच में, सिटीजन्स टू सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट. मान लो कि किसी भी वन पर्सन टू अनदर है कि बहुत सारे लोग हैं, किसी भी लोगों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में. सो वहां पर सॉल्यूशन मिलेगा. इसका सॉल्यूशन उसके थ्रू होता है. नेक्स्ट आता है सिटीजन एंड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट और सिटीजन अगर दोनों के बीच में भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो भी सॉल्यूशन कौन करता है? जस्टिस सिस्टम के थ्रू उसको सॉल्यूशन किया जाता है. जो जुडिशरी है इट गिव्स सॉल्यूशन फॉर द पर्सन एंड गवर्नमेंट. लाइक एग्जांपल, कि अगर एग्जांपल क्या होगा कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी क्रिएट की है और लोग उससे क्या है खुश नहीं है, तो वहां पर क्या होगा कि अगर सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन आता है तो भी सॉल्यूशन कहाँ होगा? कोर्ट में. नेक्स्ट आता है टू स्टेट्स. अगर कोई भी स्टेट है जैसे कि राजस्थान और हरियाणा है, इफ द कन्फ्लिक्शन बिटवीन द दोज टू स्टेट्स, तो वो भी सॉल्यूशन कहाँ होगा? कोर्ट के थ्रू. नेक्स्ट आता है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर हमारा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी हरियाणा की और बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, किसी भी मैटर को लेकर अगर डिस्प्यूट कंटिन्यू रहता है तो वहां सॉल्यूशन किसके थ्रू होगा? जुडिशियल सिस्टम के थ्रू. तो सिटीजन टू सिटीजन, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, स्टेट्स टू स्टेट्स और स्टेट एंड सेंटर्स, दीज एरियाज, किसी भी एरिया में अगर डिस्प्यूट्स है तो सॉल्यूशन कहाँ है? जुडिशरी के थ्रू. तो ये ग्रेट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू कि कोई भी अगर डिसीजन गिवन किया गया है उसके ऊपर क्या है कि फाइनली एक बार और टच किया जाता है. जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
अगर कोई भी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर कोई भी लॉ बनाया गया है पहले कि अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ पास किया गया है किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इट इज वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, ओके, अगर ये वायलेट करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको वायलेट करता है, देन देयर विल बी जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी जो हमारे जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे विल गिव देयर डिसीजंस रिलेटिंग टू द बिल, जो लॉ क्रिएट किया गया है उससे रिलेटेड अपना रिव्यू गिवन करेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, वायलेट करता है, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी शुड नॉट अप्लाई दिस लॉ। तो ऐसे रिव्यू गिवन किए जाते हैं फॉर द पार्लियामेंट लॉ आल्सो। नेक्स्ट आता है अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कि जितने भी लॉ लोगों को गिवन किए गए हैं, लाइक राइट टू लिव, ओके, हमें जीने का अधिकार गिवन किया गया है, अगर वो हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, तो ये टाइप जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड हैं, अगर वो कभी भी वायलेट होते हैं, ओके, देन यू कैन गो टू कोर्ट। सो हमें वहां पर जस्टिस मिलेगा कि अगर किसी भी पर्सन को, अगर आपको क्या है कि हमें जीने का अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ गिवन किया गया है, अगर वहां पर कोई हमें अफेक्ट करता है, अगर कोई हमारा नेबर है या फिर कोई और है, हेडमैन ऑफ द विलेज, हेडमैन ऑफ द सिटी, तो कोई भी अगर आपको क्या है उस चीज से क्या है डिनाई करता है, वो परेशानी क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली मूव करती हैं अगर अराउंड टू यू, सो वहां पर अगर वायलेशन होती है आपके राइट्स की, देन यू कैन गो टू कोर्ट। कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में, लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप अपने व्यू ले जा सकते हैं एंड यू कैन गेट जस्टिस। सो स्टूडेंट्स, जुडिशियरी जो सिस्टम है वो क्या करता है, जो हमारे लॉ है उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, कि जुडिशियरी का रोल क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में। इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, ग्रेट रोल प्ले करता है, डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन कर, जुडिशियल रिव्यू गिवन करता है, और जितने भी लॉ हमारे लिए अपहोल्डिंग द लॉ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई भी स्नैच करता है या फिर उनको वायलेट करता है, वी कैन गो टू कोर्ट एंड गेट जस्टिस। सो this is the judiciary and role of the judiciary. Chapter will be continue. Thank you. Have a nice day.